हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक औसत वयस्क मनुष्य में प्रकुंचन या सिस्टोलिक व शिथिलन या डायस्टोलिक दाब होंगे। तो हमारे पास विकल्प हैं 70 mmHg व 120 mmHg। बी विकल्प दिया गया है 120 व 80 mmHg। सी है 50 व 80 mmHg और डी दिया गया है 80 व 80 mmHg। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास रक्त दाब। तो लिखते हैं रक्त दाब से संबंधित यह प्रश्न है हमारा। रक्त दाब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। प्रवाहित रक्त के द्वारा, तो लिखते हैं प्रवाहित हो रहे रक्त के द्वारा धमनियों की के द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया जाने वाला दाब जो है, लगाया जाने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब कहलाता है। इसे कहा जाता है रक्तदाब। और रक्तदाब जो है यह दो प्रकार का होता है। ये भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं ये। तो ये प्रकार होते हैं प्रकुंचन या सिस्टोलिक रक्तदाब। तो लिखेंगे प्रकुंचन या इसे सिस्टोलिक रक्तदाब कहते हैं, सिस्टोलिक दाब। और दूसरा होता है हमारे पास शिथिलन या डायस्टोलिक। तो यहाँ लिखते हैं शिथिलन या डायस्टोलिक दाब इसे कहा जाता है। शिथिलन दाब या डायस्टोलिक दाब इसे कहते हैं। यदि बात करें प्रकुंचन दाब की, तो ये दाब तब उत्पन्न होता है जब हृदय के निलय धमनियों में रक्त को पंप करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हृदय हृदय के निलय जब प्रकुंचित अवस्था में होते हैं, जब प्रकुंचित अवस्था में होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे तब जो धमनियों में रक्त दाब होता है इसे कहते हैं प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक दाब। और इसका जो मान है यह होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसे कहा जाता है। 120 mmHg होता है सामान्य अवस्था में। और शिथिलन दाब यह तब दाब होता है जब हृदय के निलय जो है यह शिथिल अवस्था में होते हैं। और सामान्य अवस्था में इसका मान होता है 80 mmHg। तो लिखते हैं 80 mmHg इसका मान होता है। और इन्हें लिखा जाता है सामान्य रक्त दाब। यदि मनुष्य का सामान्य रक्त दाब देखा जाए तो यह होता है 120 बटा 80 mmHg के रूप में इसे लिखा जाता है। 120 सिस्टोलिक दाब और 80 होता है डायस्टोलिक दाब। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है 70 व 120 mmHg, तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। विकल्प बी है 120 व 80 mmHg, तो हमारा विकल्प बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। सी दिया गया है 50 व 80 mmHg, तो हमारा विकल्प सी गलत होगा। विकल्प डी है 80 व 80 mmHg, तो हमारा विकल्प डी भी गलत होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।